जब से सर्दी बहुत ज़्यादा आई है और टीवी पे चाय के इश्तिहारात बहुत चलने शुरू हुए हैं तो मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि पंगा ले बैठे तू चाय छड़ के। 1.25 साल हो गए चाय छोड़ी हुई है, लेकिन ये पिछले चंद दिनों से ख़ास तौर पर जब तबीयत भी ख़राब थी तो मेरे दिल में एक दिन ख्याल आ रहा था कि है कोई दुनिया का सियाना बंदा आके मैंने कहे कि छड़ पर पी ले चाय, कोई गल नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों छोड़ी थी चाय, क्योंकि उसके मुझे बहुत फ़ायदे हुए, चाय छोड़ने के बहुत फ़ायदे हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने अनमोल फ़ायदे हुए। पहला तो एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा मूड है वो चाय का बनाया हुआ मूड नहीं है। चाय मेरा मूड इस तरह बनाती थी कि मेरा रात को सोने को दिल नहीं करता था। मेरा दिल करता था कि मैं एवं टीवी देखता रहूं, टॉक शो देखता रहूं, जो रात 9 बजे वाला टॉक शो है या 8 बजे वाला टॉक शो है, 11 बजे फिर देख लूँ, 2 बजे फिर मैं याद कर लूँ उन्होंने। तो सोने को दिल नहीं करता, विल टू स्लीप ख़त्म थी। और जब आप रात को देर से सोएंगे तो सुबह आप देर से उठेंगे और आपके ज़हन में होगा कि जल्दी जल्दी मैं अब तैयार हूँ। आप आराम से नहीं तैयार होंगे, बल्कि फिर आप भाग दौड़ करके कोशिश करके बड़ी तेज़ी से तैयार होंगे ताकि अपने टाइम पे पहुँचें। लेकिन अब मेरे पास 2-2.5 घंटे होते हैं सुबह पढ़ने के लिए और मैं उस दौरान वॉक भी कर लेता हूँ, उस दौरान पढ़ भी लेता हूँ, आजकल कुछ धूप सेक लेता हूँ। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो फ़ायदा मैंने आपको बताया कि रात को सोने के हवाले से। दूसरा फ़ायदा ये है कि चाय पीने के बाद मुझे लगता था कि मुझे ही अपनी बात मनवानी है। अच्छा, ये पता नहीं, आप गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट्स होते हैं, चाय, कॉफ़ी, रिटालिन और आइस और कोकेन, ये आपको कहते हैं कि बस तेरा ही राज होएगा, तू ही मनवानी है सारियां गल्लां ते मननी किसी दी नहीं। सिगरेट भी उसमें शामिल है, सिगरेट पार्शली उसमें शामिल है। तो ये जितने स्टिमुलेंट्स हैं ये आपको अपनी बात पे अड़ जाने के लिए और ज़िद करने के लिए मजबूर करते हैं। आप ये कहने पे आमादा नहीं होता कि अच्छा चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, चलो तुम मेरी मान लो, चलो आधी आधी कर लेते हैं। या जो फैमिली मेम्बर्स के साथ या दोस्त अहबाब के साथ आपका जो रिश्ता है वो ऑटोक्रेटिक होता है चाय, सिगरेट और इस तरह की चीज़ों के साथ, यानी कि नशों की ये किस्म है। बाकी नशों की किस्में हैं, उनमें अपनी अपनी ख़राबियाँ हैं। जैसे अल्कोहल है तो वो कहती है कोई नहीं जो दिल करदा कर, कोई पूछने वाला नहीं तेनों, कोई वैल्यूज़ का ख्याल नहीं होता, कोई किसी कायदे कानून का बिल्कुल एहसास नहीं होता, लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं होता। और बंदा कहता है कि जो तू करना कर, तू फिक्र ना करते, अपना तू गिल्टी ना फील कर। इस तरह जो चरस का नशा है वो एक रियलिटी चेंज कर देता है, एक अच्छे भले बंदे को उसकी फ़िलॉसफी सारी चेंज कर देता है, उसका सारा तर्ज़ ज़िंदगी चेंज कर देता है। वो एक बबल में रहना शुरू कर देता है, सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड उसका बन जाता है, सेल्फ क्रिएटेड। और पैरानोया होना ये बहुत सारे नशों का कॉमन हिस्सा है। पैरानोया का मतलब है शक्की वहमी हो जाना, झगड़ालू सा हो जाना, ये नशों का कॉमन असरात है। और नारकोटिक का जो नशा होता है ये जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ों को दूर कर देता है और आपको आपकी लिमिट का पता नहीं चलने देता। यानी अगर कोई नशा आपको आपकी लिमिट का ही पता ना चलने दे तो आप टूट जाएंगे, पर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई। मैंने बताया ना कि जब ये चाय छोड़ी थी तो किसी वजह से छोड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके मुझे बहुत नुकसान है। वो मुझे ओवर वर्क पे मजबूर करती थी, जागते रहने पे मजबूर करती थी और अपनी बात पे अड़े रहने पे मजबूर करती थी। और उससे मेरी सेहत के ऊपर और ज़हनी सेहत के ऊपर और मेरे तल्लुकात के ऊपर बुरे असर पड़ रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अब उन करैक्टर डिफ़ेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, अपने करैक्टर डिफ़ेक्ट्स पे, जो कि 50 साल चाय पीने के दौरान मैंने एक्यूमुलेट किए। 50 साल, पूरे 50 साल। जो करैक्टर डिफ़ेक्ट्स है ना, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम किसी ड्रग में पड़ते हैं, और चाहे एक ड्रग है बड़ी स्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि एपीसी एक गोली होती है, एपीसी होती है जिसमें एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन होती है।
ये सर दर्द की गोली, उसमें कैफ़ीन होती थी। पहले लोग चाय नहीं पीते थे तो एपीसी की गोलियां खाते थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ड्रग्स हैं, और ड्रग्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम ड्रग्स शुरू करते हैं तो फिर हम करैक्टर डिफेक्ट्स एक्यूमुलेट करते हैं, करैक्टर डिफेक्ट्स जमा करते हैं। पहले करैक्टर डिफेक्ट नहीं होते कि हम ड्रग शुरू करते हैं, ये बाद में होने वाला फिनोमेना है। हमें लगता है कि जो लोग भी नशा करते हैं ही पैड़े नहीं। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना, जब भी किसी के बारे में पता चले कि जी चर्च चुस पींदा है, शराब शुरू पींदा है, पैड़ा बंदा। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग ड्रग शुरू करते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ होता है कि उनके मूड का कोई मसला होता है, उनका मूड अच्छा नहीं रहता, उनको कोई गुस्सा आता है, या उनको कोई उलझन होती है, या उनको कोई एंग्जाइटी होती है, या वो शेम फील करते हैं, या उनके अंदर एनर्जी की कमी होती है, उनका कुछ करने को दिल नहीं करता। और फिर कोई बंदा उनको बताता है कि ये चीज़ ट्राई करो, और जो बंदा बताता है वो भी पूरी नेक नीति से ही बताता है, वो भी कोई बदनीति नहीं कोई ज़रूरी उसकी होती, वो खुद इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो अच्छा समझ के, चूँकि जो काम हम करते हैं वो अच्छा समझ के हम दूसरों को भी कह देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो। एक नशा होता है जो बहुत तेज़ होता है और वो दिनों में आपके अंदर करैक्टर डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है। जैसे कोकीन का नशा है तो वो दिनों के अंदर अंदर करैक्टर डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है, और आइस भी ऐसे ही है, हेरोइन भी ऐसे ही है। लेकिन कुछ नशे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चाय का नशा जो है, जो कैफ़ीन है एक्चुअली, और अमेरिका की आपको पता है पूरी कौम को चाय कॉफ़ी का बड़ा शौक़ है, और वो रातों को देर से जागते रहते हैं, सवेरे फिर सुस्त होते हैं तो काली स्याह वो कॉफ़ी पीते हैं। और किसी भी बंदे को आप देखेंगे ना, किसी भी तस्वीर में, किसी भी वीडियो में देखेंगे तो उसके हाथ में वो एक कॉफ़ी का कप होगा, और वो उसमें रेस लगी हुई है कि पहले वो एना होता सी, फिर एडा हो गया, फिर एडा हो गया, फिर एडा। लिटरली इतना बड़ा भी एक ब्लैक कॉफ़ी का कप है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पाकिस्तानी तो वो पी नहीं सकते, क्योंकि वो इसके अंदर इतनी तेज़ी और कड़वाहट होती है, उसमें वो गर्म पानी सादा मिला के किसी तरीके से फिर वो बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि करैक्टर डिफेक्ट्स जब जमा होने शुरू होते हैं तो इवन पता भी नहीं चलता कि ये करैक्टर डिफेक्ट हैं। लेकिन हर नशा हमें अपने हमरा बोनस के तौर पर करैक्टर डिफेक्ट्स देता है। झूठ बोलना, ज़िद्दी हो जाना, दूसरे की ना सुनना, दूसरे को ठेस पहुँचाना, दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, अपने आप को राइटियस समझना, दूसरे को गलत समझना। लेकिन जब आप फिर छोड़ते हैं नशा और आप किसी रिकवरी में होते हैं और आप साथ सीख रहे होते हैं, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, आप नादिम होने लगते हैं। फिर कभी बैठे बैठे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप लोगों के साथ कितनी तकलीफ़ दे चीज़ें करते रहे।